दान। हर धर्म में दान का खासा महत्व माना गया है। दान देने से जहाँ मोह से मुक्ति मिलती है, वहीं जीवन के दोष भी दूर होते हैं। संक्रांति पर्व पर खासकर दान का अधिक महत्व बताया गया है। तिल और गुड़ से बने लड्डू, खिचड़ी और 13 चीजों का दान बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। आखिर 13 अंग ही क्यों, आखिर तिल ही क्यों और आखिर खिचड़ी ही क्यों? आइए इन सब सवालों का जवाब इस वीडियो के दौरान हम प्राप्त करते हैं। भारत देश में हर साल 2000 से अधिक त्योहार मनाए जाते हैं। इन सभी त्योहारों के पीछे महज सिर्फ परंपरा या रूढ़ी बातें नहीं होती हैं। हर एक त्योहार के पीछे छुपी होती है ज्ञान, विज्ञान, कुदरत, स्वास्थ्य और आयुर्वेदिक से जुड़ी तमाम बातें। हर साल 14 या 15 जनवरी को हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाला त्योहार मकर संक्रांति को ही ले लो तो यह पौष मास में सूर्य से मकर राशि में प्रवेश करने पर मनाया जाता है। वैसे तो संक्रांति साल में 12 बार हर राशि में आती है, लेकिन मकर और कर्क राशि में इसके प्रवेश पर विशेष महत्व है। मकर राशि में सूर्य के प्रवेश से दिन बड़ा तो रात छोटी हो जाती है। इस दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होता है और खर मास समाप्ति के साथ ही शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। शादी से लेकर पूजा पाठ तक सभी मंगल कार्य मकर संक्रांति से शुरू कर दिए जाते हैं। मकर संक्रांति को दक्षिण भारत में पोंगल के रूप से मनाया जाता है। वहीं गुजरात और राजस्थान में इसे उत्तरायण कहा जाता है। गुजरात में मकर संक्रांति पर खास पतंग महोत्सव भी मनाया जाता है। वहीं हरियाणा और पंजाब में मकर संक्रांति को लोहड़ी या माघी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन लोग खिचड़ी बनाकर भगवान सूर्यदेव को भोग लगाते हैं, जिस कारण से इस पर्व को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। मकर संक्रांति किसानों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। इसी दिन सभी किसान अपनी फसल भी काटते हैं। मकर संक्रांति को पिता और पुत्र के मिलन का भी दिन कहा जाता है, क्योंकि पिता और पुत्र के बीच स्वार्थ संबंधों को मनाने का यह एक प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि इस विशेष दिन पर जब कोई पिता अपने पुत्र से मिलने जाते हैं तो उनके संघर्ष हल हो जाते हैं और सकारात्मक खुशी और समृद्धि के साथ साझा हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इस विशेष दिन पर भगवान सूर्य अपने पुत्र भगवान शनि के पास जाते हैं। इस समय भगवान शनि मकर राशि का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। इस दिन की खास कथा आगे वीडियो में बताई गई है। इसके अलावा इस विशेष दिन की एक कथा और है जो भीष्म पितामह के जीवन से जुड़ी हुई है, जिन्हें यह वरदान मिला था कि उन्हें अपनी इच्छा से मृत्यु प्राप्त होगी। जब वे बाणों की सज्जा पर लेटे हुए थे तब वे उत्तरायण के दिन की ही प्रतीक्षा कर रहे थे और उन्होंने इस दिन अपनी आंखें बंद की और इस तरह उन्हें इस विशेष दिन पर मोक्ष की प्राप्ति हुई। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी। एक और मान्यता यह भी है कि इस दिन यशोदा ने श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए संक्रांति के दिन व्रत किया था। इस दिन गंगा सागर में स्नान दान के लिए लाखों लोगों की भीड़ होती है और कष्ट उठाकर लोग गंगा सागर की यात्रा करते हैं। ऐसा करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों को दान देना बेहद पुण्यकारी माना जाता है। इस दिन खिचड़ी का दान देना विशेष रूप से फलदायी माना गया है। चावल को अक्षय अनाज माना जाता है, इसलिए चावल का दान मतलब कभी न खत्म होने वाला दान है। पीला रंग संपन्नता का प्रतीक है। सफेद और पीला रंग मिश्रित दान करने से समृद्धि, संतान, शिक्षा और सुख शांति की प्राप्ति होती है। चावल और उड़द की काली दाल की खिचड़ी दान देने से शनि दोष दूर होते हैं, क्योंकि उड़द का संबंध शनि देव से है। संक्रांति पर लोग 13 चीजें बांटते हैं। आइए जानते हैं इस 13 अंक का रहस्य क्या है। कई लोग या कई धर्म में 13 नंबर को अनलकी कहा जाता है, पर हमारे हिंदू धर्म में 13 नंबर को अशुभ नहीं शुभ ही माना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार किसी भी महीने की 13 तारीख बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है। यह 13वां दिन त्रयोदशी होता है, जो कि भगवान शिव को अर्पित है।
त्रयोदशी व्रत करने से भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। यही नहीं, माह की शिवरात्रि भी माघ महीने के 13वें दिन की रात्रि ही मनाई जाती है। इसलिए हिंदू धर्म में 13 नंबर को बहुत ही शुभ माना जाता है। ज्योतिष में यदि 13 के मान को देखा जाए तो यह 4 है, जिसे राहु का अंक माना जाता है। ज्योतिष में राहु को परिवर्तन का कारक कहा गया है। ज्योतिषियों का कहना है कि यह अंक 2 शक्तिशाली ग्रहों के योग से बना है, सूर्य व गुरु बृहस्पति। सूर्य का अंक है 1 व गुरु का अंक है 3। इसी के योग से 13 अंक का निर्माण हुआ है, जो कि अपने अंदर बहुत सी शक्ति व क्षमताओं को रखता है। क्योंकि ज्योतिष में सूर्य को ऊर्जा का प्रतीक व बृहस्पति को ज्ञान का प्रतीक व कारक माना जाता है, और जब शक्ति व ज्ञान का मेल होता है तो इससे ज्यादा शक्ति व सामर्थ्यवान दूजा कोई भी नहीं, यानी कि 13 के सामने किसी अंक का कोई भी सानी नहीं है। 4 अंक को ज्योतिष में बड़ा ही प्रभावी माना गया है। इसे कर्म का प्रतीक भी बताया है, यानी कि कर्म के हिसाब से फल, जैसा करोगे वैसा पाओगे। अंक ज्योतिष में इसे मास्टर ऑफ नंबर कहा गया है। साथ ही इसे बदलाव का कारक अंक भी माना जाता है। सही व प्रभावी होने पर यह अंक जातकों के लिए चमत्कारी बन जाता है। इसलिए 13 चीजें दान देने का महत्व है। मकर संक्रांति पर तिल्ली के लड्डू बनाए जाते हैं। गुड़ और सफेद तिल और काले तिल मिश्रित यह लड्डू दान भी किए जाते हैं। गुड़ का मतलब है गुरु से। गुड़ खाने से और गुड़ का दान देने से गुरु की विशेष कृपा मिलती है। तिल के महत्व की पौराणिक कहानी इस प्रकार है। एक कथा के अनुसार शनि देव के पिता सूर्य देव उन्हें पसंद नहीं करते थे। इसी कारण से सूर्य देव ने शनिदेव और उनकी मां छाया को अपने से अलग कर लिया था। इस बात से क्रोध में आकर शनि और उनकी मां ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया। पिता को कुष्ठ रोग में पीड़ित देख यमराज, जो कि सूर्य भगवान की ही दूसरी पत्नी संज्ञा के पुत्र है, उन्होंने तपस्या की। यमराज की तपस्या से सूर्यदेव कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए। लेकिन सूर्यदेव ने क्रोध में आकर शनिदेव और उनकी माता के घर कुंभ, जो कि शनिदेव की राशि है, को जला दिया। इससे दोनों को बहुत कष्ट हुआ। यमराज ने अपनी सौतेली माता और भाई शनि को कष्ट में देख उनके कल्याण के लिए पिता सूर्य को समझाया। यमराज की बात मान सूर्यदेव शनि से मिलने उनके घर पहुंचे। कुंभ में आग लगने के बाद वहां सब कुछ जल गया था, सिवाय काले तिल के। इसलिए शनिदेव ने अपने पिता सूर्यदेव की पूजा काले तिल से ही की। इसके बाद सूर्यदेव ने शनि को उनका दूसरा घर मकर दिया। तभी से मान्यता है कि शनिदेव को तिल की ही वजह से उनके पिता, घर और सुख की प्राप्ति हुई। तभी से मकर संक्रांति पर सूर्यदेव की पूजा के साथ तिल का बड़ा महत्व माना जाता है। मकर संक्रांति पर सूर्य 1 माह शनि की राशि मकर में रहते हैं। शनि न्याय और पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित करवाते हैं। तिल के दान का यही महत्व है कि पूर्व जन्म के पापों और ऋण का तिल दान शमन करता है। गरीबों में तिल के लड्डू बांटने से व्याधि का नाश होता है और मुकदमे में विजय मिलती है। राहु और केतु भी शनि के शिष्य हैं, अतः राहु और केतु की पीड़ा भी तिल दान समाप्त करता है। वहीं तिल के दान से शनि, राहु और केतु के दोष दूर होते हैं और शनि की साढ़ेसती के कष्ट से मुक्ति मिलती है। गुड़ के मिश्रित दान से सूर्य और मंगल से पीड़ित दोष भी समाप्त होते हैं। बहते जल में इस माह तिल और गुड़ का प्रवाह करने से कष्ट से मुक्ति मिलती है। मकर संक्रांति पर एक चीज जो पूरे त्योहार में आकर्षण का केंद्र बनकर सामने आती है, वह है पतंग उड़ाना। मकर संक्रांति के मौके पर हर उम्र के लोग जोश और मस्ती के साथ पतंग उड़ाते हैं। बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ में हर जगह पतंगोत्सव भी मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस पर्व से ही शुभ कार्य की शुरुआत होती है, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन से ही सूर्य उत्तर की ओर गमन करने लगता है। ऐसे में शुभता की शुरुआत का जश्न मनाने के लिए पतंग का सहारा लिया जाता है। वैसे भी पतंग तो शुभता, आज़ादी व खुशी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए स्वतंत्रता दिवस पर भी पतंगे उड़ाई जाती है। ठीक इसी तरह घर में
शुभता के आगमन की खुशी में मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की प्रथा है। वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार उत्तरायण में सूर्य की गर्मी शीत के प्रकोप व शीत के कारण होने वाले रोगों को समाप्त करने की क्षमता रखती है। ऐसे में घर की छतों पर जब लोग पतंग उड़ाते हैं तो सूरज की किरणें एक औषधि की तरह काम करती है। शायद इसीलिए मकर संक्रांति के दिन तो पतंग उड़ाने का दिन ही कहा जाता है। काट न सके कभी कोई पतंग आपकी, टूटे न कभी डोर विश्वास की। छू लो आप जिंदगी की सारी कामयाबी, जैसे पतंग छूती है ऊंचाइयां आसमान की। मकर संक्रांति की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।